अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं, उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपके दिल की अथाह से खुशअमदीद कहता हूँ। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर शेयर किया करें। तो दोस्तों, ये आज एक मेरे पास चाइना का मोटरसाइकिल है जिसको प्रॉब्लम ये थी कि इसके ना वो कह रहे थे कि बार बार हमने ना ब्रेक शू तब्दील करवाए हैं लेकिन इसकी ब्रेक नहीं ठीक तरह से काम करती। तो इसका हमें कोई बेहतरीन सा हल करके दें, हम बहुत ज़्यादा ना परेशान है। तो मैंने इसका जो है व्हील वो खोला है और इसके अंदर ना भाइयों थोड़ा सा अजीब सा फॉल्ट निकला है। तो जब इस तरह का फॉल्ट हो तो आप तवज्जो किया करें। तो जब हमने इसका व्हील खोला है तो मैंने क्या देखा कि इसकी ये जो लेदर प्लेट है ना, ये ख़राब थी। तो इसकी वजह से हमारे ये जो मोटरसाइकिल है इसकी ब्रेक ठीक तरह से काम नहीं करती थी। तो ये देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी लूजिंग है। तो इस तरह की अगर सूरत हाल बन जाए तो दोस्तों आप ये जो इसकी है ना लेदर प्लेट, इसको ज़रूर तब्दील कर लिया करें ताकि हमारी ब्रेक जो है वो ठीक तरह से काम करने लग जाए। तो दोस्तों, जब इस तरह की इसकी कंडीशन बन जाए तो आप इसको ना ज़रूर तब्दील कर लिया करें। तो ये देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है ना वो लूजिंग है। तो अब हम इसको खोलते हैं और खोल कर देखते हैं कि ये वरम हमारी पहले वाली चल जाएगी या वरम भी हमको तब्दील करनी पड़ेगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वरम इतनी ख़राब नहीं होती तो वो पहले वाली ही चल जाती है। तो इसको आप ये बोल्ट खोलें और खोलने के बाद इसको आराम के साथ निकालें तो ये निकल जाती है। तो कभी कभार पहले वाली भी वरम जो होती है वो चल जाती है और कभी कभार हमें जो नई वरम है ना वो डालनी पड़ती है। तो ये वरम जो है पहले वाली वो देखते हैं कि उसकी क्या कंडीशन है। ये देख सकते हैं भाई अंदर से ना टूट गई और बहुत ज़्यादा ना इसका सुराख बोर जो है ना वो खुला हो चुका है। तो इसको फिट करने से पहले एक दफ़ा आप ना साफ़ कर लें कि इसके ऊपर जो कचरा मट्टी है ना वो निकल जाए। तो ये हमने इसके अंदर लगाई तो देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अभी भी लूजिंग है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप प्लेट के साथ जो वरम है ना वो भी ज़रूर तब्दील कर लें, क्योंकि जिस मकसद के लिए हमने ये सारा कुछ किया अगर वो ना हमारा हल हो। तो ये देख सकते हैं कि मैंने नई वरम अंदर लगाई है तो इसमें बिल्कुल थोड़ी सी भी लूजिंग जो है ना वो नहीं है। पुरानी में आप देखते हैं कितनी लूजिंग है। तो इसलिए आप जब प्लेट तब्दील करें तो इस चीज़ की भी तरफ आप तवज्जो ज़रूर कर लिए करें। ये नई लगाई है तो इसमें थोड़ी सारी भी जो लूजिंग है ना वो प्यारे भाइयों नहीं है। तो अगर इसके अंदर लूजिंग नहीं होगी तो फिर ही इसकी जो है ना वो ब्रेक से ग्रिप करेगी और ठीक काम करेगी। अगर इसके अंदर लूजिंग होगी तो फिर ये ठीक तरह से जो है ना वो काम नहीं करेगी। तो इसलिए इसका बेस्ट हल ये है कि वरम के साथ प्लेट के साथ आप वरम जो है ना वो तब्दील कर लें और इसको एल या ग्रीस आप ज़रूर लगा लें करें ताकि हमारी ब्रेक जो है ना वो जाम ना हो सके। तो इसके ऊपर है ये जो वरम पतरी है ये लगती है। वैसे इसकी जैनवन तो साथ वो टाइमिंग बनी होती है, लेकिन ये जो डाउन मॉडल होते हैं इसमें ये सेटिंग नहीं होती, वो पतरी वगैरह नहीं होती। तो इसको आप वैसे ही लगा लें और लगाने के बाद जब मोटरसाइकिल फिट करेंगे तो जहाँ पर इसकी सेटिंग ठीक आएगी वहाँ पर हम इसकी एडजस्टमेंट कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। और ये वीडियो हमारी इसी लेदर प्लेट के मुतल्लिक़ थी कि अगर बार बार भी ये मामला हल करने से ब्रेक शू तब्दील करने से ब्रेक काम नहीं करती तो किसी और तरफ भी हमको तवज्जो करनी चाहिए। तो अगर इसके अंदर लूजिंग हो जाए तो हमारी ब्रेक काम नहीं ठीक करती तो लेदर ये गुजारा करते हैं। तो देखते हैं अगर नेट डालने तो नेट डाल लेंगे। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।